अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन टू द फॉर्म v एट एक्साई ईटा इक्वल्स टू सी वी। सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और v का एक्साई और ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इन्वॉल्व करवा के फॉर्मेशन बना के इक्वल्स टू समथिंग मल्टीप्लाई बाय v आपने ये फॉर्म बनानी है। इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं। u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव है माइनस u का y के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव है प्लस 3 टाइम u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है माइनस 2 टाइम u का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है प्लस u इक्वल टू 0। और कंस्ट्रेंट आपने यूज़ करनी है कि यहाँ पे अब v तो है कोई नहीं, आपने v इन्वॉल्व कैसे करवाना है? बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वेरिएबल v इक्वल u मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस a एप्सिलॉन a xi प्लस b ईटा वेयर a b आर अंडर अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, इस तरह b पार्ट होगा तो v आपने इस तरह से इन्वॉल्व करवाना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले पार्ट का सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ है, हम इसका जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई -1। वो आपको पता है u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव उसका अटैच कोफिशिएंट a होता है, u का y के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव उसका अटैच कोफिशिएंट जो है वो आपके पास c होता है और एक्स वाई की प्रोडक्ट वाला जो वैल्यू है उसका अटैच कोफिशिएंट b होता है। इसके बाद इसका हमने डिटर्मिनेंट दिया b से क्या -4ac, उससे जब सॉल्व किया तो वो पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है। एक काम ये हो गया। उसके बाद अगला हम इसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो dy बाई डी एक्स जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो आया +-1 के। एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। dy बाई डी एक्स +1 के बराबर लिखते हुए dy हमारे पास dx के बराबर आया क्रॉस मल्टीपल में, y आ गया x प्लस सी के, और dy बाई डी एक्स -1 है अरेंज किया तो y आ गया -x प्लस सी। यहाँ से xi हमारे पास आ गया y माइनस एक्स के इक्वल और ईटा आ गया y प्लस एक्स के इक्वल अरेंज करके। अब इन सब के हमने डेरिवेटिव लेने हैं। xi का x के रिस्पेक्ट से सारी डेरिवेटिव ले लेने हैं, सिंगल डबल मल्टीपल जो भी हुए। ईटा का x के रिस्पेक्ट से और y के रिस्पेक्ट से सिंगल डबल डेरिवेटिव और मल्टीपल में, ये सारे डेरिवेटिव नीचे लिखे हुए हैं। xi के x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव -1 आएगा, ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आएगा। वो अलामत इस तरह से है। xi और ईटा का x के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव दोनों का 0 होगा। xi और ईटा का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आएगा और y के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव xi का आपके पास जो है y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वो भी 0, ईटा का भी 0, यहाँ पे 1 लिख के आप 0 कर लीजिएगा, और प्रोडक्ट में डेरिवेटिव भी 0। आप फार्मूला लगाएंगे, आपको फार्मूले याद होने चाहिए और पता भी होंगे। u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव बनता होता है u का xi और xi का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस u का ईटा और ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। वैल्यूज पुट करेंगे u एट xi माइनस साइन के साथ प्लस u एट ईटा आ जाएगा। सिमिलरली u का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वो बनेगा u का xi और xi का y प्लस u का ईटा और ईटा का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, जिनकी वैल्यूज प्रीवियसली हैं वो xi और ईटा की, वो इधर पुट करेंगे तो u एट xi प्लस u एट ईटा आ जाएगा। u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव वो बनेगा u का xi के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव के बराबर मल्टीप्लाई बाय xi का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम u का xi ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव xi का x और ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस u का xi और xi का x के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव प्लस u का ईटा और ईटा का x के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव। सब के अंदर आपने प्रीवियस वैल्यूज पुट करनी है तो कुछ कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन u का xi के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव -2 टाइम u का xi ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव आएगा। आप x की जगह y रिप्लेस करेंगे तो u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव की वैल्यूज आ जाएंगी ये प्रीवियस के अंदर ही। तो ये आएगा आपके पास u का xi के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम u का xi ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव। अब u का x सिंगल डबल डेरिवेटिव, u का y के रिस्पेक्ट से सिंगल डबल डेरिवेटिव, सारी वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देनी है। जब 1 के अंदर पुट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, मैं डायरेक्ट ही आपको बताता हूँ, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन 2 आपके पास बनेगा -4 टाइम u का xi ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव
माइनस 5 टाइम यू का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस यू का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस यू इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर आगे वो सारा कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास आया है। इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने कंस्टेंट यूज़ करना है जो इजाफी कंडीशन दी हुई थी। इजाफी कंडीशन थी v इक्वल यू मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस ए एक्साई प्लस बी ईटा। हम चूँकि u की जगह वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम e उधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो आपके पास u बिकम्स v मल्टीप्लाई बाई ई पावर ए एक्साई प्लस बी ईटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों तरफ इन्वॉल्व करवाया, यह कहने के माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस हो गई। अब ये u आ गया, u का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी लेना है, u का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, u का एक्साई ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी लेना है। तो एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये आया v एट एक्साई ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस a टाइम v एट एक्साई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी, बल्कि v सेम आ जाएगा। u का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव v सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय उसका एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव b, और फर्स्ट प्लेस पे u का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़। ये सारी वैल्यूज़ इस तरह u का एक्साई ईटा के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव ले लीजिएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सारी वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। इक्वेशन 2 में पुट करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये बच जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, ये सारा तरतीब से आप इन्वॉल्व करवा के आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये बनेगा 4 टाइम यू वी का एक्साई ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस वी का एक्साई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इन ब्रैकेट 4b प्लस 5 प्लस वी का ईटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 4a माइनस 1। ठीक है जी, प्लस वी टाइम अंदर जो है वो आपके पास यहाँ से -1 माइनस बी प्लस 5a प्लस 4a भी आ जाएगा। सारा करा के आपके पास जो फॉर्म बनी, एहतियातन देख लीजिएगा, ये यहाँ क्लियर नहीं है। अब आपने जो है कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो 4b प्लस 5 जो है वो 0 की इक्वल पुट करना है। b की वैल्यू आ जाएगी -5/4। सिमिलरली 4a माइनस 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब b और a की वैल्यू आपने सारे पीछे पुट करनी है, तो आपके पास ये आएगा v कॉमन लेके 4 टाइम v एट एक्साई ईटा प्लस अंदर सारी वैल्यूज़ आपने पुट करके सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर और v कॉमन ले लीजिएगा। तो सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4 टाइम v का एक्साई ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस 1/4 v आ जाएगा, इक्वल टू 0 है। दूसरी तरफ जाके आप इसे अरेंज भी करेंगे और 4 के साथ मज़ीद जो है डिवाइड भी करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन v एट एक्साई ईटा -1/16 v के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास v एट एक्साई ईटा इक्वल टू cv था, c यहाँ -1/16 होगा। ये हमारा आंसर होगा। दूसरा पार्ट भी ऑब्वियसली इसी तरह से होगा, उसकी थोड़े फॉर्मेशन देख लेते हैं। 3 टाइम u का x के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव थे प्लस 7 टाइम u का x y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम u का y के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव प्लस u का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस u इक्वल टू 0। इसमें से a b c आ जाएगा 3 7 2। इसका हमने जब डिस्क्रिमिनेंट लिया डिटर्मिनेंट लिया b c के -4ac वो आया पॉजिटिव, हाइपरबोलिक होगी। अब इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाई हैं, तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो हैं वही वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो एक आया आपके पास एक्साई y -2x और ईटा आ गया y -1/3x। ये दोनों वैल्यूज़ अब इनके डेरिवेटिव्स लेके आप प्रीवियस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये सारा सॉल्व करा के आपके पास ये बनेगा यहाँ से -25/3 u का एक्साई ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस u का एक्साई प्लस u का ईटा प्लस u इक्वल टू 0। वही वैल्यू हमने पुट करनी है। कंडीशन तो v इक्वल u ई पावर माइनस एक्साई a एक्साई प्लस b ईटा ही था। यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे, तो दोबारा पिछले क्वेश्चन जैसा, तो v टाइम v मल्टीप्लाई बाई ई पावर एक्साई a एक्साई प्लस b ईटा। अब ये सारे इनके डेरिवेटिव निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये बनेगा यहाँ से v एट एक्साई ईटा -25/3 प्लस v एट एक्साई और -25/3 b प्लस 1 प्लस v एट एक्साई -25/3 a प्लस 1 प्लस v a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, तो 2 और 3
अब इनके कोएफिशिएंट सेम कर लें, 2 और 3 का कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास -34/3b + 1 = 1 आएगा, b = 0 आ गया। और इसी तरह a वाली वैल्यूज a भी 0 आ गया। ये तो किसी काम का नहीं है। बाकी दूसरा जो है, बाकी वैल्यूज़ का कंपैरिजन करेंगे तो b 3/25 और a 3/25 आएगा। इक्वेशन प्रीवियस में पुट करेंगे तो सारा सॉल्व करके आपके पास v बिकम्स, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ये 25 6 31/25 है, तो ये उत्तर जाके -31/25 आएगा v, और v एट एग्जाइट आपका जवाब होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा।